नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी। बिना समय गंवाए सीधे आपको ले चलते हैं लाइव कटनी में, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। चमनलाल आनंद जी, विजय शुक्ला जी, पीतांबर टोकनानी जी, बहन आशा जी, रुक्मणी बर्मन जी, पूर्व महापौर हमारे भाई शशांक श्रीवास्तव जी, बहन ममता जी। अब मंच भरा पूरा है, लेकिन समय की सीमा है, और नहीं तो संजय अपना विजय राघवन रह जाएगा। इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं। अब चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया। 1.25 साल का वनवास हो गया। अरे हमने तो सोचा था 5 साल के लिए गए, लेकिन पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ, 1.25 साल में वापस आ गए। ये भी आपकी दुआओं के कारण हुआ है। अरे 1.25 साल में मेरी याद आई कि नहीं आई? 1.25 साल वो आ गए थे। भैया बताओ, अभी धान की खरीदी में कोई दिक्कत हुई क्या? अरे जोर से बताओ, हुई क्या? और पिछली बार रो गम्मन गए, गुड्डू गए हो, या धान पड़ी उठाई नहीं रहे, धान पड़ी उठाई नहीं रहे। ऐसी सरकार आ गई थी जिसने 1.25 साल में सत्यानाश कर दिया। अब फर गए थे कि नहीं? भर गए थे। टाइगर तो है ही, अभी याद कराएगा, गया थोड़ी। 1.25 साल में सत्यानाश कर दिया। विकास के सारे काम सब। मेरी इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए जितनी योजनाएं बनाई थी भैया कमलनाथ ने सब खत्म कर दी। एक एक करके योजना ही बंद कर। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें आ बैठी थी। बेटियों की पूजा करके हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया। बेटियां हमारे लिए देवियां हैं, और माताओं बहनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन दुख की बात है कि संबल योजना बंद कर। अब संबल योजना में क्या था? गरीबों की ताकत, गरीबों का बल संबल। अरे भैया, गरीब को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमने संबल में यही तो तय किया कि जितने गरीब बेटा बेटी, कोई जाति समाज के हो भैया, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे तो हरि को होई। कोई भी हो, अगर बच्चे प्रतिभाशाली है तो उन बच्चों की कॉलेज और उच्च शिक्षा की फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। अब आज मैं फिर पूछ रहा हूं बहनों और भाई, बताओ गरीब भांजे भांजियों की फीस भरवाना चाहिए कि नहीं सरकार को? बहनों तुम भी बोलो, भरवाना चाहिए कि नहीं? क्यों भैया कमलनाथ, काय को बंद कर दी थी तुमने? योजनाएं बंद कर दी। दूसरी मेरी बहनों ये योजना बनाई थी हम कि गरीब बहन किसी भी वर्ग की हो, अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया खाते में डाला जाएगा। और ये इसलिए कि कम से कम बेटा बेटी को जन्म देने के पहले कुछ दिन आराम मिल जाए और जन्म के बाद लड़ुआ भी खाने मिल जाए।
अब कांग्रेस ने तो लड़ुआ तक छीन लिया। मेरी बहनों फिर से चालू कर दी अब योजना। अब गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो 2 बच्चों तक 4,000 रुपया जन्म के पहले और 12,000 बाद में तो 16,000 रुपया गरीब बहनों को दिए जाएंगे। बेटियों की शादी कांग्रेस की सरकार आई तो अकड़ गए, कहने लगे नहीं मामा तो कम देता था, हम 51,000 देंगे। शादी अभी हो गई, फेरे भी पड़ गए, डोली उठ गई, बेटियां ससुराल चली गई। अरे कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ के 51,000 आज तक नहीं आया। क्या ये धोखा नहीं है? कितनी योजनाएं बंद की तुमने? अरे एक्सीडेंट में मौत होती थी तो हम 4 लाख देते थे, वो छुड़ा लिए। सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे, वो छुड़ा लिए। और अंतिम संस्कार के लिए कफन दफन के चिता के इंतजाम के लिए 5,000 रुपया देते थे। कांग्रेसियों तुम तो कफन के भी 5,000 खा गए रे। कफन के 5,000 छीनिए। 1.25 साल में सब योजना पर किसान ट्राई करते घूमा, बिक नहीं रहता, न गेहूं न धान। खातों में पैसे आना बंद हो गए थे, कि नहीं हो गए? और अब चिंता मत करना, कोरोना काल में गेहूं खरीदा 1,29,00,000 मीट्रिक टन। पंजाब पीछे रह गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया, 1 नंबर पे आ गया नंबर। धान खरीदी 37,00,000 मीट्रिक टन। और सुनो रे किसान भाइयों, 25 तारीख 15 से चना खरीदेंगे, चना मसूर, और 25 से फिर गेहूं खरीदेंगे। चिंता मत करना, एक दाना खरीदा जाए। उचित दाम में इसका प्रबंध किया जाए। और केवल इतना ही नहीं, फसल बीमा के खा गए थे भैया कमलनाथ को। मुख्यमंत्री बने तो पता चला कि 2,200 करोड़ का प्रीमियम ही जमा नहीं किया। राज्य सरकार का फसल बीमा का वो प्रीमियम जमा करके और किसानों के खाते में 3,100 करोड़ डलवा, 18, 19 और 20 का प्रीमियम डलवा, फिर किसानों के खाते में 4,600 करोड़ डलवा। राहत की राशि का भी 1,600 करोड़ मैंने दिया है, 3,200 करोड़ बाकी है, वो भी किसानों के खाते में डालूंगा। और प्रधानमंत्री जी गजब के आदमी, किसानों की आय दोगुना करने की कई योजना। एक योजना ने बनाई पीएम किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया हर साल देंगे। लेकिन कमलनाथ ने तो गजब कर दिया, सूची नहीं भेजी प्रधानमंत्री के पास। बताओ तुम्हारा क्या जा रहा था भैया? सूची नहीं भेजी। हमने कहा सूची बनवाओ, नहीं सूची बनवाई। 78 लाख नाम जुड़े किसानों के, 78 लाख जोड़ के भेज दिए कि प्रधानमंत्री जी ये किसान है। और जब सूची बना रहे थे तब हमारे दिमाग में बात आई कि प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे रे शिवराज, की चौथी बार बना 4,000 और डालते हैं। तो हमने कहा 4,000 और। अब साल भर में 10,000, 1 एकड़ जमीन हो तो भी मिलेंगे, आज हो तो भी दूंगा। जमीन भर काम हो रहे भैया, 10,000 पक्के। अब गरीब किसान को बताओ, 1 एकड़ वाले को 10,000 साल में मिल जाए तो बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे जोर से बोल के बताओ, आ जाएगा कि नहीं? और शुरू कर दिया, अभी पिछले महीने 400 डाले और आज फरवरी में फिर 400 डालूंगा, मार्च में फिर 400 डालूंगा। जरा थोड़ा कमी तो इकट्ठे कर करके डालता जा रहा हूं। सप्ते में आएगा, आ जा रहा है, चिंता मत करना। 2 किस्तों में डालेंगे 2,000। आज समय कम है इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों किसान कानून किसानों के कल्याण के लिए बनाया।
अब तब तो किसानों को दिया नहीं, अब याद आ रही है कांग्रेस को किसानों की। ये तीनों किसान हितैषी कानून, प्रधानमंत्री ने जो बजट दिया है वो किसानों की आय दोगुना करने वाला है, आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला है। लेकिन मैदान में मोदी जी से मुकाबले नहीं करते, नहीं बनते तो भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, लेकिन अपना तो काम अपनी जनता की भलाई और विकास। किसान भाइयों कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो कोरोना की कड़की है, जरा और पैसा जान दो, विकास का महायज्ञ फिर से शुरू हुआ है। मेरी बहनें, आजीविका मिशन की कौन कौन है स्व सहायता समूह वाली बहनों, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की हाथ उठाओ। सुन लो मेरी बहनों, स्व सहायता समूह के खाते में हर महीने अलग अलग खातों में 150 करोड़ रुपया डलवा रहा हूं, ताकि इन बहनों की आमदनी बढ़े और स्व सहायता समूह ढंग से काम करे। और पहले ब्याज देते थे अंधाधुंध, अब स्व सहायता समूहों को ब्याज लगेगा केवल 4%, बाकी मैं भरवाऊंगा, चिंता मत करना। बहनों की आमदनी बढ़ाना है। हर बहन अगर 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाने लगे तो सही अर्थों में बहनों का सशक्तिकरण हो जाएगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आंदोलन है मेरी बहनों। हमने तय किया कि महिला सशक्तिकरण के लिए स्कूल की जितनी गणवेश से यूनिफॉर्म है वो सब यूनिफॉर्म अब ठेकेदार नहीं सिलवाएंगे, स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी और वो देंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। बताओ मेरी बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगी? अरे जोर से बताओ, सिलोगी? अरे पैसा जाए तो ठेकेदार का है तो बहनों के खाते में जाए। और एक बात और क्या है, ये जो पोषण आहार बनता है ना, 700-800 करोड़ रुपए का हर साल जाता है। ये पहले बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। हमने तय किया है कि ये पोषण आहार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बनाएंगे, अब स्व सहायता समूह मेरी बहनों के महासंघ बनाएंगे, यही कारखाने चलाएंगे। बोलो बनाओगे? जोर से बनाओगे? मैं बहनों की ताकत खड़ी करना चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर। अरे कोरोना काल में 2 करोड़ से ज्यादा मास्क बना के देख ले, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए। मेरी बहनों, मैं दिल से ये चाहता हूं, प्रधानमंत्री का सपना लोकल को वोकल जो चीज आसपास लगे वो हमारे महिला स्व सहायता समूह बनाए, वो ही बेचे और उसके लिए बैंक लिंकेज का काम चलता है। स्व सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। अभी तो गेहूं की खरीद में भी तय किया है, कुछ खरीदी केंद्रों पर खरीदी के काम भी मेरी स्व सहायता समूह की बहनों के हाथ में दे देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहनें ये काम बड़ी कुशलता के साथ करेंगी। अभी मन की बात तो प्रधानमंत्री बोले, बालाघाट के स्व सहायता समूह की बहनों ने एक बंद छोटी सी धान की मिल बंद हो गई तो उसमें मजदूरी करके वो स्व सहायता समूह ने खरीदी बहनों के और उसको प्रॉफिट में लेके आ गई। तुम फैक्ट्रियां भी चला सकती हो, मिलकर चाहो तो चला सकती हो। मैं आपकी क्षमता का पूरा उपयोग करूंगा और हमारा संकल्प है कि हर एक बहन की आमदनी बढ़े, भूखे भजन ना हो, गोपाला भर ले अपनी कंठी माला, पैसा चाहिए बिना उसके काम नहीं चलता। बहनों, आपकी ताकत को प्रणाम करता हूं, आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक काम और बड़ा होगा,
आज लंबे भाषण का समय नहीं। मेरी बहनों, अभी गांव में हैंडपंप पर पानी भरते कटनी की अभी हम बात कर रहे थे। आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, तो कटनी के हर घर में हमने योजना बनाई ठीक से शुद्ध पानी देने की। कटनी में तो देंगे ही, लेकिन बताओ गांव में भी शुद्ध पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी पानी भरते हैंडपंप से। और अगर पानी भरवाना हो तो मेरी बहनों बताओ, पानी भरवाने बेटा को भेजती हो भरने की बेटी को भेजती हो? अरे बेटी को भेजती, बेटी को। अब तय कर दिया है 3 साल के अंदर मेरे गांव वाली बहनों, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसके हर एक घर में नल लगा के, टोटी वाला नल घर घर में पीने का पानी नहीं देंगे। कोई घर नहीं बचेगा। टोटी खोलेंगे तो घर घर पानी आएगा। बताओ मेरी बहनों, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जान पोथली हो गई भर भर के, गुंडों वगैरह धर धर के। आज की कई योजनाओं का भूमि पूजन हुआ है, जिनमें नल जल योजनाओं का विस्तार है। ये घर घर पानी देने का था। और एक और अभियान प्रधानमंत्री जी की कृपा से 60% पैसा केंद्र का, 40 राज्य का। हर गरीब को पक्के मकान बनाने के लिए 4 साल के अंदर पैसा दे दिया जाएगा। पहले साल कुछ को, फिर दूसरे साल कुछ को, फिर तीसरे साल। कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनेंगे। ये आपके लिए सरकार आई है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए सरकार। और एक काम सुनो, अभी बीडी शर्मा जी बता रहे थे इलाज की व्यवस्था की बात। मेरे बहनों और भाइयों, 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवाए। कलेक्टर कहां है? कितने आयुष्मान कार्ड बने? 3,32,000 बने। आदरणीय सांसद जी इसमें है, विधायक जी हमारे विजय राघव वाले भी हैं, बौरीबंद वाले भी हैं। कोई गरीब ना छूटे जिनका आयुष्मान कार्ड ना बने। और इस आयुष्मान कार्ड पे चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा के दिया जाएगा। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये अभियान चल रहा है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई का इंतजाम, रोटी सस्ती मिले। आयुष्मान कार्ड के सांसद जी कार्यालय जी कैंप लगा रहे, कोई गरीब ना छूटे भैया। सबका बन जाना चाहिए, सबका इलाज फ्री। मर गए अगर कहीं कैंसर हो गया तो शरीर भी टूटा और आर्थिक हालत भी टूट गई, मर गए। गरीब हो चाहे छोटा किसान हो, 2 लाख रुपया लगे कहां से? कर्जा लेकर उठा लिया तो कर दे नहीं चुकता जिंदगी भर, फिर ब्याज ही देता है। और इसलिए ये योजना बनाई मेरे बहन और भाई। 1 रुपया तो गेहूं, चावल, नमक, इसलिए कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आए। अभी अभियान चलाया हम कि जिनके वास्तव में जो गरीब है और जिनके पात्रता पर्ची 1 रुपया किलो की नहीं बनी, उनकी सबकी पात्रता पर्ची बनाई जाए, नाम जोड़े जाए। कटनी में कलेक्टर बताएं कितने लोगों को दे रहे हैं? अभी 14,000 नए जुड़े। आदरणीय सांसद जी, मेरे विधायक साथीगण, भाजपा जिलाध्यक्ष, अरे भाजपा की सरकार है, काहे को संकोच मंकोच करते हो? सबको काम करना है मिलकर। अपनी सरकार है तो अपनी ड्यूटी है, मिलकर देखो कोई गरीब नहीं रह जाए भाई। हर गरीब का नाम जुड़ना चाहिए, हर गरीब का नाम जुड़ना चाहिए। 1 रुपया किलो गेहूं सब गरीबों को मिलना चाहिए ना? अरे 200 तो मिलना चाहिए कि नहीं? कोई रह गया हो तो देख लेना। और देखना भैया कलेक्टर,
कोई बेईमान खाती नहीं जाए, नहीं गरीब का राशन ही पा जाए। ऐसा कोई हो तो सीधे हथकड़ी लगवा के स्पीकर जेल भिजवाओ। इंदौर में एक पकड़ा गया, 50 लाख का गेहूं खा गया गरीबों का, तो अब जेल में है और मकान सब तोड़वा के फेंक रहे हैं हमने, खत्म करो हमने कहा। कोई आप बताओ ऐसे बदमाशों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? और जितने माफिया है इसलिए, चाहे वो राशन खाने वाले हो, भूमाफिया हो, कई जगह तबाकर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? अरे टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? हम क्या गुंडे हैं, बदमाश, हिस्ट्री सीटर गिरा दो, कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए अगर कोई बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। चिटफंड कंपनी वाले पैसा दुगने कर देंगे, तिगने कर देंगे, कहीं ने दे भी लेके भाग कर। अब तक क्या होता था, केवल FIR लिख लो। अरे FIR की उनका क्या बिगाड़ा? मैं क्या FIR नहीं, पकड़ के उठा के लाओ और उनकी संपत्ति जब्त करके बेच के पैसा दिलवाओ। अभी यहां कितने लोगों का वापस दिलवाया है? कितनों को मिल गया? 13 करोड़ वापस मिल गए। कितने रह गए? 20% रह गए। तो पकड़ पकड़ के गर्दन ले और जिनके पैसा उनको दो। सरकार फॉर्म में है भाई, बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। हिस्ट्री सीटर, बदमाश, बेटियों के साथ छेड़ करने वाले, बेटियां गायब थी कहीं आपको पता है? 4000 बेटियां भी पिछले दिनों वापस लेके आए हैं। कटनी जिले में कितने लाए महीने में? 1 महीने में 50 बेटियां कटनी जिले की वापस लेके हम आए। और ऐसे बदमाशों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वीडियो की तरफ आप उठा के भी देखा तो इस धरती पर रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी कीमत में। कानून भी हमने बना दिए धर्म स्वातंत्र विधेयक जैसे, बहला के, फुसला के, दबा के, काम के बहाने ले गए, काम दिलाएंगे। बेटियों की जिंदगी से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुस्कान अभियान पुलिस चला रही, बेटियां ढूंढ कर ला रहे हैं, उनकी इज्जत और उनके सम्मान की रक्षा कर रही है। ये पहली सरकार मध्य प्रदेश की जिसने तय किया था कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, सजाए मौत, फांसी की सजा मिलना चाहिए। अब तक 37 को हो गई है फांसी की सजा। दो तो दया याचिका तक पहुंच गए, जल्दी लटकेंगे फांसी के फंदे में। ये माफिया रसूखदार समाप्त किए जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, स्वराज चाहिए, सुशासन चाहिए। अभी कुछ सेवाएं हमने, खतरा खसोनी की नकल। अब भैया आय प्रमाण पत्र, अब खसरा खसोनी की नकल चाहिए तो मोबाइल से 181 पर फोन करो, आधार नंबर बताओ, डिटेल दो। अब ये योजना बना दी है कि मोबाइल पे ही व्हाट्सएप से खसरा खतौनी की नकल आ जाएगी, पटवारी जी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कई चीजें कर रहे हैं, मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा। एक जनता की सेवा का अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ विकास। आज मैं कटनी आया, हमने शहर के विकास की भी समीक्षा की। अभी विजय राघोगढ़ जा रहे हैं, कैमूर, विजय राघोगढ़, एक और अपनी नगर पंचायत बड़ी। भाग्य बाईपास की बात आई थी, बाईपास बनाए जाएंगे। संजय जी चिंता मत करो यार, भाजपा में हो। अपने पांडे जी, आपने बस स्टैंड और पानी की बात कही है किसान के खेतों में। बेटा भाई आएंगे, थप्पे से घोषणा करेंगे सांसद जी को लेकर।
वही कार्यक्रम करेंगे। और संदीप जी, आज हम लोगों ने बैठ के सांसद जी के साथ पूरे विकास का रोडमैप बनाया है। देखो, कटनी माइनिंग की संभावनाओं से भरा हुआ जिला है और इसमें माइनिंग होगी, लेकिन माइनिंग होके कच्चा जो माल है उसकी प्रोसेसिंग का काम करके यहाँ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। और एक और व्यवस्था कर रहे हैं, 75% रोजगार स्थानीय नौजवानों को मिले, इसका इंतजाम किया जाए। आईटीआई यहां भी कैमूर में भी खोलने का काम किया जाएगा। और कटनी, यहां पर्यटक भी आएंगे और यहां कारखाने वाले तब आएंगे जब हवाई जहाज आएगा। हवाई पट्टी चाहिए गरीबों के लिए नहीं, आप कहोगे हमें क्या लगा देना, लेकिन लाना है मुझे लोग, इसलिए हवाई पट्टी का भी आज हमने निर्देश दिया है। सांसद जी के साथ मिलकर, आपके साथ सबके, उसकी जगह ढूंढो, जल्दी हवाई पट्टी बनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ कटनी के विकास के लिए एक आपने खेल के मैंने आंखें खुलवानी भैया, ऐसे क्या खेलते हो यार? खेल के मैदान, अब बच्चों को तो चाहिए खेल के लिए, तो खेल के मैदान का विकास किया जाएगा। और लगभग 704 करोड़ रुपए के काम कटनी के विकास के हमने रोड मैप बनाया है। अमीरगंज तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। पर्यटन विकास के अंतर्गत कटनी रिवर फ्रंट, कटनी नदी है ना अपनी, कटनी के नाम पे तो कटनी है, एक योजना बना रहे हैं, उसको अंतिम रूप अभी देना है। लेकिन दोनों तरफ कटनी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से। कटाई घाट की पुलिया पर नवीन पुल के लिए 3 करोड़ रुपया चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। आजाद चौक में लगभग 2 करोड़ के अधोसंरचनात्मक काम होंगे। कटनी से शहडोल मार्ग के लिए बाईपास रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत बेहतर बस स्टैंड बनाया जाएगा। कटनी की अभी करे, रीठी की वही कहे। टूरिज्म और बेहतर विकास के लिए मैंने हवाई पट्टी की बात बताई दी आपको। अपने बगल में 50-60 किलोमीटर में बाणसागर का बैक वाटर है, वहां टापू भी है, उनका विकास करके पर्यटन के लिए वहां भी कुछ संभावनाएं तलाशेंगे। सुरक्षित यातायात के लिए मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। 50 करोड़ की लागत से साधुराम और टीसी बाजार में स्थान चिन्हांकित करके वहां निर्माण का काम किया जाएगा। चौपाटी में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के अनुसार कटनी साउथ स्टेशन छापरवाही इलाके को जोड़ने के लिए आरओबी का और निर्माण करवाया जाएगा, ताकि कटनी के तीनों मुख्य रेलवे स्टेशन जुड़ जाए। अरे हम जोड़ने आए, तोड़ने वाले गए, जोड़ने का काम किया जाएगा। कैमूर कटनी की आईटीआई का मैंने बता दिया है। कटनी से बांधवगढ़ विजयनगर क्षेत्रों महानदी क्षेत्र के कोनिया टापू का विकास पर्यटन की दृष्टि से उसकी योजना बनाएंगे। कटनी विकास की नई ऊंचाइयां छुए, इसके लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और यहां तो सोने में सुहागा है। हमारे विधायक साथी तो है ही, और मामा तो है ही आपके लिए, है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, है कि नहीं है? लेकिन अब बीडी शर्मा भी है, ये गारंटी योजना स्वीकृत करना सरकार करेगी। विकास इनके नेतृत्व में और तेजी से होगा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, विकास नई ऊंचाइयों पर जाएगा और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अंत में एक बात मैं केवल कहना चाहता हूं,
ये सारे काम, स्वच्छता का काम हो, पेड़ बचाने का काम हो, ये सब जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपका सहयोग भी चाहिए। बताइए, सबका सहयोग मिलेगा? सबका मिलेगा? सब मिलकर हम लोग विकास की नई ऊंचाइयां छुएंगे, नई ऊंचाइयां छुएंगे। तो विकास के काम भी आज से कई कामों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। वो सूची इतनी है कि मैं बोलूंगा तो फिर शामिल हो जाएगी और अपना विजय राग होकर रह जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन कैमूर जनपदाय की 26 करोड़ की योजना आज से काम शुरू होगा। विजय राघवगढ़ की 18 करोड़ की और बरई की पूरी हो गई। ये सब काम चलेंगे, लेकिन विकास के लिए और बाकी कामों की आपका सहयोग चाहिए। एक अपील और मैं करना चाहता हूं, और इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। हम मध्य प्रदेश में नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। ये केवल दारूबंदी से नहीं होगा। पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, कहीं से भी इधर से और उधर से ले आते हैं। और इसलिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे ताकि लोग पीने ही छोड़ें और अपने प्रदेश को हम अच्छा प्रदेश बनाएं। इसके लिए भी आपका साथ मिलेगा। तो आइए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, और नशा मुक्ति का मतलब पहले मैं नहीं पीऊंगा, इसके साथ संकल्प लीजिए, फिर बाकी को भी हम मनाएंगे। और इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कटनी को